Hey guys, welcome back to Revelation by Study. I hope you all are good. So in this video, we are going to discuss about Article 13. आमे Article 12 को and basic of fundamental rights को previous video रे discussion करी सारचे. जदि आपण माने ताको देखि नांदी then link description रे अछि आपण माने देखि परिबे. So ए वीडियो रे आमे आर्टिकल 13 को डिस्कशन करिया. एक्चुअली आर्टिकल 13 ना जदि आमे कहिबा सिंपली गोटे लाइन रे ही सरी जिवो कि जुडिशियल रिव्यू. क्वेश्चन एमिति भी आसी पारे कि जुडिशियल रिव्यू हमरो केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन अछि दैट इज आर्टिकल 13 बट जदि हमें पढिया को चाहिबा एंड तार हिस्ट्री देखिया को चाहिबा देन ता सहित बहुत सारा जिंस लिंक हे कि हमरो अछि तो से गोडा को हम ए वीडियो भीतर डिस्कशन करबा इन डिटेल्स ओके सो बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आमे आज कोन पढिबा जुडिशियल रिव्यू जोडा सिंपल जिंस आर्टिकल 13 मीनिंग ऑफ लॉ लॉ कहले कौन बुझिबा जेमति हमें आर्टिकल 12 रे पढिथिले स्टेट रो मीनिंग कौन सेमति आज पढिबा लॉ रो मीनिंग कौन देन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट केस ये जो चारटा केस अछि ये चारटा केस बहुत ही इंपोर्टेंट तापरे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केशवानंद भारती केस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायणी केस ओके सो व्हाट इज आर्टिकल 13 एक्चुअली ये जो जुडिशियल रिव्यू हमें जोडा अछि जेमति फंडामेंटल राइट्स को हमें बोरो करचे काटरू फंडामेंटल राइट्स अगेन मु रिमेंबर करे दोजी आपण मानको फंडामेंटल राइट्स हमें यूएसए ठारू आनिचे पार्ट 3 रे अछि आर्टिकल 12 रु 35 जाय अछि हमें आर्टिकल 12 पढि सारचे ए वीडियो रे 13 पढुचे सो आर्टिकल 13 इज जुडिशियल रिव्यू हमें आर्टिकल 13 को मध्य कहा ठारू आनिचे ना यूएसए ठारू आनिचे ठीक अछि जुडिशियल रिव्यू बाय द नेम इटसेल्फ हमको एटा जाना पड़छि कि जुडिशियल रिव्यू माने कोन जुडिशियरी हमर जो जुडिशियरी सिस्टम अछि सुप्रीम कोर्ट हो किबा हाई कोर्ट हो से कोन करिवो रिव्यू करिवो whether the law is valid or not that is simple as it is कि जुडिशियल रिव्यू माने ही हला सेटा बट एथरे प्रॉब्लम कोडी आसला प्रॉब्लम एथरे आसला कि हमर जो पार्लियामेंट अछि पार्लियामेंट बनाए कोन लॉ बनाए पार्लियामेंट जदि निज हिसाब रे लॉ बनै दबो एंड जदि पीपल जोडा अछंती हमरो सिटीजन अछंती सिटीजन को नेग्लेक्ट मार दबो ताले तांकर लॉस हे जिवो बा हमें कहि परिया कि हमरो को फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन होउजी तो सेठी ताकू देखिबा पई पार्लियामेंट को जगिबा पई हमरो की अछि सुप्रीम कोर्ट अछि बा हाई कोर्ट अछि तो से माने रिव्यू करिवे कि कहा पाखरे ए जो वायोलेशन हेछि ना नाही फंडामेंटल राइट्स रो तो एथिरे कोटे टसल क्रिएट हला कि कहार अधिका पावर हु हैज द पावर whether the supreme court or the judicial system अछि तार अधिका पावर ना पार्लियामेंटरी जोटा लेजिस्लेटिव सिस्टम अछि तार अधिका पावर अछि ठीक अछि तो ए विषय रे ए वीडियो भीतर बस हम सेटा को ही डिटेल्स रे डिस्कशन करिया जेमिति हमरो एटा को जुडिशियल रिव्यू कुआ जाय यूएस रे ताको हम कोन कहि परिया जुडिशियल रिव्यू को अगेन हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहि परिबा नॉल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मध्य कहि परिबा कंफ्यूज हेबनी जदी एई तीनटा वर्ड जदी देखिया को मिला दैट इज आर्टिकल 13 सिंपल ओके देन तो अगेन फर्स्ट आमे जतल 12 आर्टिकल 12 रे पढिथिले मु कहिथिले आपनको कि आमे अडॉप्ट केबे करथिले इफेक्टिवली अडॉप्ट करथिले केते 26 जनवरी 1950 रे आमे इफेक्टिवली अडॉप्ट करथिले हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बट ता पूर्वरु हम पाखरे किछि लॉ थिला ठीक अछि जदी जहा को हम कोन कहे 13 रे 13 सब प्लस 1 रे अछि को प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जदी किछि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अछि एंड सेटा कोन कोछि हमर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेशन करछि फंडामेंटल राइट अगेन कोन जते बेले हम 26 जनवरी 1950 रो डेफिनेशन हिसाब रे हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिलिछि ताकू जदी वायोलेशन करछि हम ता सहित कोन कर परिया ठीक अछि देखंतु एतरे दीटा जिंस आछियो गोटे हला कोन ना डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आउट हला डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सेवरेबिलिटी रे हम कोन करिवा सिंपल काटि दियो कोन जदी लॉ अछि किछि फंड माने 1950s रो पूर्वरु किछि लॉ अछि एंड दैट इज वायोलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट देन ताकू कोन करो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन रो उठेकी फोपाडी दियो बुझियला डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ताकू वॉइड डिक्लेयर कर दियो लॉ नल एंड वॉइड बट एथि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहले कोन होजो एक्लिप्स हला कोन हम जेमति जानि छिवे सूर्य ग्रहण ओके चंद्र ग्रहण तो सेतरे कोन होय किछि समय पे हेडा लुचि जाय तो एथिरे कोन कहूची से दीटा कांसेप्ट भितरु डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स रे कोन कहूची कि हाइड कर दियो जदी किछि लॉ अछि
प्री कॉन्स्टिट्यूशनल दैट मीन्स 1950 पूर्वरु 26 जनवरी 1950 पूर्वरु यदि किछि लॉ हमर बना आइछि पार्लियामेंट रे सेटा अछि बा हमकु दिया जाइछि लोक मानकु एंड दैट इज वायोलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स देन ताकू किछि समय पे हाइड कर दियो देन अगेन आर्टिकल 368 हिसाब रे अमेंडमेंट करो अमेंडमेंट से लॉ रे कर सला पर देन ताकू अगेन आमे कोन करि परिया यूज करि परिया से लॉ को ठीक अछि तो एठी प्रॉब्लम कोन हला जो चारटा केस हमें पढ़िबा से चारटा केस रे बहुत भलो भाबरे हमें पढ़िबा सो सेटा तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज ए रे हमको कोन कहला सब क्लॉज 1 रे कि जोटा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बट व्हाट अबाउट द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जोटा जो लॉ गुडा को हमरो आफ्टर 26 जनवरी 1950 आ परे जो लॉ गुडा को बना आइची ताकू के देखियो whether it is violating our fundamental rights or not से जिंसटा को किए देखियो तो से जिंसटा लिखा है आर्टिकल 13(2) रे आर्टिकल 13(2) itself it is a very controversial article very important article काहे ना एथिरे ही हम कोन करि परिबा जो अमेंडमेंट अछि 368 आर्टिकल नंबर 368 मन रखंतु आर्टिकल 368 जो हिसाब रे कोन करि परिबो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि तो whether an amendment be covered under law as per article 13 subclause 2 जदि गोटे अमेंडमेंट करा जाइछि गोटे जेमति कि कोन दीटा केसेस हम पढ़ले गोटे ला डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स रे से कोन कहला कि जदि गोटे लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करछि ताको कोन कर दो हमें हाइड कर दो एंड किसी समय पर अमेंडमेंट करी अगेन ताको हमें यूज कर परिबा से हिसाब रे यदि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आसिला एंड दैट इज वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स तो हम सेतोले कोन करि परिबा लॉ काहा को कहबा तो ए सब विषय रे लॉ अगेन आर्टिकल 12 सॉरी आर्टिकल 13(2) रे हमको कोन कहला कि लॉ whether an amendment be covered under law or not बट आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 रे से कोन कहूची डेफिनेशन ऑफ लॉ व्हाट इज लॉ हमें लॉ काहा को कहबा ओके अगेन एथि पई ए जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 पई हमरो बहुत सारा कौन अच्छी केसेस बहुत सारा अच्छी कि से अमेंडेबल कॉन्स्टिट्यूशन को नेगी कि कहा पाखरे अधिका पावर अच्छी आइदर सुप्रीम कोर्ट पाखरे नॉल नहीं पार्लियामेंट पाखरे कहा पाखरे अधिका पावर अच्छी तो सेटा को हमें फर्दर डिस्कशन करिया आगु को जाई अगेन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 भितरे से कोन कोची मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ जेमति आर्टिकल 12 रे कहतला डेफिनेशन ऑफ स्टेट तो एठी कोची डेफिनेशन ऑफ लॉ लॉ कोन हे परिबो ना ऑर्डिनेंस के पास करे ना हमर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पास कर परिबे ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और यूसेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ तो ए सब जिंस को हम कोन कहि परिबा लॉ बोली हमें कहि परिबा बट एक्सेप्शन किछि अछि कोन एक्सेप्शन अछि कि जदि कौन सी जगह आप सपोज जाउछंती गोटे रेस्टोरेंट को जाइछंती तो से रेस्टोरेंट रे किछि गोटे लेखा आइछि कि एठी मोटा लोकन को कोन हे परिबनी अलाउ करि परिबनी अलाउ होबनी एठी मोटा लोकन को तो सेटा आपनकर फंडामेंटल राइट्स और जेमति डिस्क्रिमिनेट आमे करले ना गोटे लोक को कि सपोज कहले कि ब्लैक पीपल आर नॉट अलाउड ओके सेठी लेखा आइछि कोन ब्लैक पीपल आर नॉट अलाउड तो एठी हमें कोन कले रेस हिसाब रे हमें डिस्क्रिमिनेट कले फंडामेंटल राइट रो वायलेशन हला हमें सुप्रीम कोर्ट को जाय परिया बट दैट इज सेटा हला कोन ना गोटे हमरो नोटिस गोटे ओनली नोटिस बाय हुम गोटे रेस्टोरेंट द्वारा तो सेठी पई हमें जाय परियोनी कागु दैट इज नॉट अ लॉ मोर कहयार मतलब हला से जो गोटे नोटिस बा से जो बाहर गोटे बोर्ड मारिची दैट इज नॉट अ लॉ हमें ताकू लॉ हिसाब रे ग्रहण करि परियानी एंड पर्सनल लॉ okay personal law also they are not coming under laws according to article 13 subclause 3 okay general administrative and executive orders will be covered general देखो administrative and executive order जोटा अछि जेमति ordinance हे गला किबा जोटा हमर parliament bill pass हे गेसला that can be law but if the nature is only for the instruction and guidelines जदि इंस्ट्रक्शन हेतियो किछि नले गाइडलाइन हेतियो हमें ताको लॉ रो डेफिनेशन हिसाब रे देखिबा नै दैट इज सो सिंपल ओके अगेन एबे हमरो टसल बा हमर जो एक्चुअल केस हला से केस टा ए टू स्टार्ट हला देखंतु कोन हला फर्स्ट हम फर्स्ट जेतले हमें पढितिले फर्स्ट वीडियो रे म आपन कहइतली हमर प्रेजेंटली 6 टा फंडामेंटल राइट्स अछि 6 टा फंडामेंटल राइट्स माने कोन 6 कैटेगरी रे अछि बट फर्स्ट सेटा केतेटा थला 7टा फंडामेंटल राइट थला
सातटा फंडामेंटल राइट जोड़ा थिला ता भितर गोटे थिला को राइट टू प्रॉपर्टी जोटा 31 सब क्लॉज ए एंड 31 सब क्लॉज बी भितर थिला। तो हमर फास्ट जेतोले कोन करागला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसिला 368 को आर्टिकल हिसाब रे तो आमे सेटा बाहर कर दिले जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी थिला ताको आमे फंडामेंटल राइट्स न रखि लीगल राइट्स रखि दिले। ओके जेतोले रखिले आकु कला कि 368 आनला कि ना पार्लियामेंट आनला। अगेन जदि पार्लियामेंट आनिला तो क्वेश्चन आसीबो लोकन को मन रे ना कि पार्लियामेंट कोन ए सब जिंस करि परियो माने पार्लियामेंट रो काली मन इच्छा किछि गोटे हबो से कोन कर दो किछि भी लॉ को चेंज कर दो। सपोज राइट टू लाइफ जोटा अछि हमर आर्टिकल 21 रे अछि आर्टिकल 21 को चेंज कर दो कि नहीं एडा एडा एब्सोल्यूट इन नेचर नो तल कोन हे जो तल बहुत सारा असुविधा हे जो तो सही जो केसेस आसिला ताकू चैलेंज कराला अगेन 1951 रे। तो ए जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे एठी कोन हेतला सिंपली एठी अधिका पावर काहा को दिया हेतला पार्लियामेंट को दिया हेतला। पार्लियामेंट को मन रखंतु आगु आगु जो चारटा केस हमें पढिया से चारटा केस भीतर आपन सब क्लियर हे जो। फर्स्ट केस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पार्लियामेंट हैज मोर पावर देन जुडिशरी कोन पई से कहला पार्लियामेंट कैन amend any law okay includes only ordinary law and not constitutional amendment brought by article 368 कोन करिवो ना 368 हिसाब रे पार्लियामेंट हमरो फंडामेंटल राइट सहित भी छेड़खानी करि परिवो माने तार यदि इच्छा हला खाली फंडामेंटल राइट गोटे एब्सोल्यूट बनेबार नाही ताकू तो ताल कोन करिवो पार्लियामेंट गोटे लॉ पास करिकि अमेंडमेंट करिकि ताकू कोन कर दो एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट बाय नेचर कर दो। तो सेति पे अधिका पावर रहि गेला का पाकरे हमरो पार्लियामेंट पाकरे रहि गेला। फर्स्ट केस मन रहला शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट केस। देन हमर आसिला कोन ना गोलक तापर सेकंड केस आसिला कोन ना गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 रे आसिला। ओके गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 रे आसिला। तो एठी फर्स्ट रे हमर कोन हेतला पार्लियामेंट हैज मोर पावर देन जुडिशरी। सेकेंड रे जेतोले आसिला गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सेठी हमर कोन एडा रिव्यू कला कोन होला जुडिशरी को अधिका पावर दिया गला कहा तुलना रे पार्लियामेंट तुलना रे अधिका पावर दिया गला जुडिशरी लेखन कोन लिखाई जेठी फर्स्ट टाइम एंड गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ना बहुत इंपोर्टेंट केसेस काई ना फर्स्ट टाइम हम हिस्ट्री रे 11 बेंच रो गोटे कोन हितला बसितिले जजेस माने 11 जजेस रो बेंच गोटे बसितिला ए जो केस को नेकी सुना जो इटा आरो डिसीजन दवा पाई जुडिशियल रिवाइज इट्स अर्लियर डिसीजन जुडिशियरी जो फर्स्ट जो डिसीजन देथिला तारो डिसीजन को फर्स्ट रिवाइज कला देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज सुप्रीम से कोन कहला जुडिशियरी रिव्यू माने कोन सुप्रीम कोर्ट पाकरे अछि तो सेति पई कोन हेला ए केस रे जुडिशियरी बा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैज मोर पावर देन पार्लियामेंट। तापरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 कैन बी चैलेंज्ड काहे कि ना हमर प्रीवियस केस रे शंकरी प्रसाद केस रे कोन कहिसला कि आमे चैलेंज करि परियानी जो जदि आमे गोटे लॉ आनिबा 368 हिसाब रे बनेकी बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिके आनिबा ताकू आमे जुडिशियल रिव्यू करि परियानी। तो सेटा कोन एथरे कोन कहला गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रे कोन कहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन बी चैलेंज्ड सेटा चैलेंज हेई परिबो। ओके रिव्यू एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 तो एंड ताकू देखा जीवो कि whether that is a law or not under article 13 sub clause 3। तापरे आर्टिकल 368 has limited amending power तापरे हमर कोनला फंडामेंटल राइट्स को जेतबेले हम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस देखिले सेतबेले कोन करथिले कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनी लॉ सपोज फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर परियो बट एथिरे कोन कहला लिमिटिंग कर दला तार पावर को लिमिट कर दला कि अमेंडमेंट करियार अछि तो किछि लिमिट पावर रे करिवो एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपोर्टेंट एथिरे कोन कहैतला गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस रे कहैतला कोन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ओके तापर एनी अमेंडमेंट वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स विल बी void जेमति हमर कोन कहैतला आर्टिकल 13(1) रे कहैतला कोन जेतु प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हिसाब रे एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हिसाब रे जदि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करछि देन दैट विल बी void। also it challenge the 17th constitutional amendment act एटा बहुत इंपोर्टेंट 17th constitutional amendment act will discuss in the
इन ए सेपरेट वीडियो बिकॉज अमेंडमेंट भी आम पढ़ा तो से अमेंडमेंट जो पढ़ा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत भल भाव पढ़ा बस गोटे जिन मन रखु कौन होता ना 9th शेड्यूल भितर जदि पार्लियामेंट किसी गोटे लॉ पकईदेला देन 9th शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट बा हमर जुडिशियरी सिस्टम रिव्यू करि परिबनी एभलिया गोटे अमेंडमेंट आनिकी आस्थिले केते 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा आस्थिला हमर केते 1964 रे आस्थिला 1964 रे आस्थिला एंड सेते कहैला कि जदि गोटे लॉ 9th शेड्यूल भितर आसुची ताल ताकू जुडिशियल रिव्यू मिलिबनी तो एथिरे फायदा का होतला ऑब्वियसली पार्लियामेंट को फायदा होता पार्लियामेंट कौन करता किसी गोटे लॉ बन दोला एंड से लॉ को पकई दोला कौन 9th शेड्यूल पकई दोला तो से कौन हेनी कि जो सुप्रीम कोर्ट जोटा अच्छे आम जुडिशियरी सिस्टम अच्छी रिव्यू करें तो ए केस रे सेटा भी कौन है चैलेंज कराला 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आसीगला ओके then 24th amendment act 1971 it is also very important जेतोले जुडिशियरी देखंतु प्रीवियस केस रे हमें जानले कोन एथिरे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस रे हमको मिलला कोन ना जुडिशियरी हैज मोर पावर देन पार्लियामेंट जुडिशियरी हैज मोर पावर देन पार्लियामेंट किंतु एबे भी एठी कोन हलानी अटकिलानी काहे ना पार्लियामेंट चाहिए कौन सब बोलता पाखे अधिक पावर रही एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए करि परिबो पार्लियामेंट करि परिबो आम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखाई 368 हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए करि परिबो पार्लियामेंट करि परिबो सो सिंपल पार्लियामेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनिला केते 1971 रे सेतोले कोन कला ठीक अछि हमकु जुडिशियल रिव्यू रे पकेरा अछि तो ठीक अछि तो से कोन कला हम ए पर्यंत पढिथिले 13 सब प्लस 3 जाय एबे 13 सब प्लस 4 गोटे ऐड करला 13 सब प्लस 4 रे कोन कला पार्लियामेंट ब्रॉट इट्स जुडिशियरी पावर एंड वाज सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग पार्लियामेंट देखला कि जुडिशियरी पावर टा इंक्रीज ही जाउची सेति पे 13(4) इंक्रीज माने इंसर्ट करथला सेतरे कोन लिखाइला एनी अमेंडमेंट ब्रॉट अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट बी चैलेंज्ड बुझिला फर्स्ट हमर जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रो कहले कैन बी चैलेंज बट एठी 24th अमेंडमेंट एक्ट रे कोन कहला कि दैट कैन नॉट बी चैलेंज जदी सेटा 368 हिसाब रे कहि के आछि अमेंडमेंट हे के आछि सिंपल सरी गला एबे पावर पळे आसला का बाकू पार्लियामेंट हैज मोर पावर देन जुडिशियरी देन तापरे जोडी लेखा पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन itself तो कॉन्स्टिट्यूशन में लेखा हितला कोन प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग काहे ना सुप्रीम कोर्ट कोन कहिला कि आपण पाखरे किछि पावर नाही कि आपण कोन कर परिबे अमेंड कर परिबे काहे ना आपण पाखरे प्रोसीजर अछि अमेंडिंग रो प्रोसीजर अछि बट पावर नाही तो सिंपल सेटा जो जिंस लेखा हितला प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग सेटा से चेंज कर देले कागु पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड सिंपल एबे पावर पळे आसला का बागु पार्लियामेंट बाकू पळे आसला ठीक अछि बुझिला 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट and also parliament added D surplus 3 to article 368 nothing in article 13 shall be applied to 368 that means जो judicial review अछि 30 article 13 हला कोन judicial review shall not be applied to article 368 रे कोन कहूची कि हमें अमेंडमेंट करि परिया तो को हिसाब रे अमेंडमेंट करछे हमें केमती अमेंडमेंट करछे सेटा अप्लाई होबनी 368 को आर्टिकल 13 हिसाब रे सिंपल सला एबे पावर पळे आसला का बाबू अगेन पार्लियामेंट पाकू पळे आसला फिर आसला हमरो कोन ना केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट अगेन काना ए जो 13 एटा गोटे हला सिंपल लाइन सर जो कोन जुडिशियल रिव्यू बट ता सहित रिलेटेड कोन कोन अछि से सब जिंसो पढिया बहुत ही इंपोर्टेंट ओके केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 रे आसला तो से कोन कहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डज नॉट कम अंडर एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13 दैट मींस लॉ जदि लॉ हिसाब रे हम देखिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ता भितरे आसुनी ऑर्डिनरी लॉ आसुची माने ऑर्डिनरी लॉ को जदि तमे कोन करिवो फंडामेंटल राइट्स को छाड़ी के ऑर्डिनरी लॉ जोड़ा अछि ताको अमेंडमेंट करिवो देन चलिवो सिंपल बस एक थरो मन रखियो कोन लेमैन अंडरस्टैंडिंग हिसाब रे जदि पढिबे आपण केशवानंद भारती केस रे गुआइतला एतिकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे एई वर्डटा सबुटर इंपोर्टेंट मन रखिबे माने क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा आपनकर पीसीएस एग्जाम रे स्टेट पीसीएस एग्जाम रे आसी यूपीएससी रे भी आसी कि व्हिच एक्ट बा आपन कहि परिबे को हमरो सपोज देथिबो ऑप्शन ने देथिबो चारटा को देथिबो जेम 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किबा केशवानंद भारती
किंबा आपनकर जो गोलकनाथ केस तो आ भितर को केसटा अच्छी जोड़ा रिप्रेजेंट करुची बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इट टॉक्स अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स प्रीवियस केस रे हमको कौन देखा मिला ना पार्लियामेंट हैज द मोर पावर देन जुडिशियरी ओके तो पार्लियामेंट पाखरे एबे जुडिशियरी ठारो अधिक पावर अछि प्रीवियस केस रे हम देखले 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 रे तो सिंपल केशवानंद भारती केस रे कौन कहले ठीक अच्छे तुम जदि करे अच्छी तुम जमी जहाँ चाहो कर किंतु जुडिशियल रिव्यू हिसाब रे आमे कौन देखिबू जो अमेंडमेंटा तुम करूछो दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बुझिला एंड सबुठारु इंपोर्टेंट जिंस बेसिक स्ट्रक्चर विषय किसी मेंशन ही नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन रे कि कोटा बेसिक स्ट्रक्चर सपोज गोटे पार्लियामेंट गोटे लॉ आनी के आसला जुडिशियरी रे इच्छा हला कौन कह दो कि इट इज नल एंड वॉइड कौन पई कहना इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो पार्लियामेंट कैन नॉट चैलेंज इट कहीं ना बेसिक स्ट्रक्चर किसी नहीं बेसिक स्ट्रक्चर रो डेफिनेशन किसी नहीं कि कौनटा बेसिक स्ट्रक्चर हे परियो तो पार्लियामेंट ठारो एबे अधिका पावर का पाखु पळे आसला ए केस रे जुडिशियरी पाखरे अधिका पावर पळे आसला पार्लियामेंट ठारो बुझिला the power of the amendment constitution was already and 224 chhado eta then again moving to the this is the last and very important amendment जोटा बा केस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस जोटा अछि first of all tell me who are the people who are sitting in the parliament they are the people who are directly elected by us we the people of india elected them okay as our representative सो जदि आमे तांकू इलेक्ट करिचे तो तांको पाखरे तो सेति आम पाखरे तो सेति की माने भाबी चिंती की इलेक्ट करथियो ना एंड से माने जहां भी करथिवे दैट शुड बी फॉर आवर गुड आमर भल पई ही से माने करथिवे तो सेति पई इंदिरा गांधी वर्सेस जेतोळे राजनारायण केस आसिला सेतोळे कोन हला कि नो लिमिटेशन ऑन अमेंडेबिलिटी पावर ऑफ पार्लियामेंट रो जो लिमिटेशन पकाइला कि अमेंडेबिलिटी पावर ऊपर तार कोनोसी लो माने लिमिट नाही नो लिमिटेशन ए केस रे कोहाला पार्लियामेंट एज अ पीपल हैव इलेक्टेड देम एंड अमेंडमेंट इज अ पीपल्स विल एंड इट मस्ट बी एक्सरसाइज दैट मींस जेहेतु पीपल बा लोक माने हमकु इलेक्ट करचंदी एंड आमे पार्लियामेंट जाई बसिचु तो सेति पई अमेंडमेंट इज पीपल्स विल दैट मींस कोन अमेंडमेंट समय सहित आमे जदी अमेंडमेंट न करिवा देन कोन होई परिबनी आमे ठीक रे देश को चलाई परिबनु एई कथा कुआइतला सेति पई 368 रे सब क्लॉज 4 एंड 5 ऐड कराला एंड बस आ गोटे जिंस कहला कि बेसिक स्ट्रक्चर रो डेफिनेशन नाही बट किछि फीचर्स कहि दियो जुडिशियरी सिस्टम को कौन कहला कि तमे बेसिक स्ट्रक्चर रो डेफिनेशन किछि हम पार्लियामेंट रे नाही सॉरी हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे नाही बट यू हैव टू गिव सम फीचर्स दैट दिस शुड बी द बेसिक स्ट्रक्चर बुझिला तो एठी अल्टीमेटली पावर कहा पाखु पळे आसला ना पार्लियामेंट पाखु पळे आसला तो जुडिशियरी सिस्टम एठी कोन हैला टिके लो लेवल ले पळे आसला कना जुडिशियरी सिस्टम पाखरे कोन फास्ट थिला कि से माने जे कोनसी लॉ को भी देखि कोन कहि दोतले कि इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किंतु एठी मेंशन कराला कोन कि हमें अमेंडमेंट करि परिबु एंड अगेन बेसिक स्ट्रक्चर कोन बोली आपण टिके डिफाइन करिवे माने किछि फीचर्स तो तार देबे सो दैट वी विल नो कि एई जिंस को हमें अमेंडमेंट करिवनु so finally the tussle ended and parliament has the more power than judiciary system in case of amendability manrela this is also a short question whatever I have told you in this video that is so much important okay thank you for watching this video and do subscribe to our channel